देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई क्या है हमें ये बताना। देखो भाई माना आयत की हमें क्या माननी पड़ेगी? चौड़ाई माननी पड़ेगी, वो मान ली हमने x, तो लंबाई इससे डबल हो जाएगी, लंबाई होगी 2x। अब उसने कहा कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि अगर मैं कर दूं तो क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और पहला क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर इन दोनों का अंतर कितना बता रखा? 75। कर दो गुणा, इसकी इसमें करेंगे तो 2x², इसकी इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10, x माइनस 5x माइनस 25 माइनस 2x² बराबर, यू कैंसिल हुआ, यह आया 5x बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 20, x की वैल्यू 20। इसका मतलब हमें निकालनी है लंबाई, हमें क्या निकालनी? लंबाई, और लंबाई है 2x मतलब 2 गुणा 20 बराबर 40 सेंटीमीटर जो है वो क्या है? हमारी लंबाई है। ठीक है जी, जो सी ऑप्शन में है। एक तरीका तो यो है हमारा कि इसे हम पूरा इस तरह से मान मून के कर दें। अब दूसरा तरीका क्या बन सके? दूसरा तरीका ऑप्शन से जा सके हम। ऑप्शन से गए हम, सेकंड मेथड में क्या है? हमने ऑप्शन लिया। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर है, दूसरा ऑप्शन जो है 30 है, और फिर 40 और फिर 50। ठीक है भाई, ये हमारे क्या हैं? 4 ऑप्शन है, चारों हमारे ऑप्शन तुम्हारे इस पे भी आ रहे हैं, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, अगर यो क्या है? लंबाई, जो चीज़ पूछ रहा वही तो है, यो लंबाई है, तो चौड़ाई क्या होगी? साधी 10, 15, 20 और 25। अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो ये तो आ गया 200, इसकी बात करूं तो 15 या 45 450, इसकी बात करूं तो 4 दूनी 8 800 आ गया, और इसकी बात करूं 15 और 25 पंजे 125 1250 आ गया। ये तो शुरुआत ही है। उसने कहा था लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दूं, तो कमी कर दी, कितना हो गया? 15। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, ये भी 15। 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। घटाओगे तो कितना बचा? 25। आना कितना चाहिए था? इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। अब दूसरे ऑप्शन पर जाए, लंबाई में है 5 सेंटीमीटर की कमी, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो 25 दूनी 50 मतलब ये हो गया 500, और 500 में से 450 घटाओगे तो कितना आया? आना कितना चाहिए था? 75। इसका मतलब ये भी गलत है। इसमें कमी करी तो ये आया 35 गुणा, इसमें वृद्धि कर दी, ये आया 25। देखो जी, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल को 12, 25 तिया 75 और 12, 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और 12 हो गए 87। तो ये हो गया तुम्हारे 875 में से 800 गए, कितना बचा? 75। तो 75 जाना चाहिए था। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, तो हम इसे ऑप्शन से भी आराम से कर सकते। नंबर 22 क्या है? एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई से दुगना है। विकर्ण जो है वो कितना है? वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसने पहले ही कह दिया कि लंबाई से दुगना है, इसका मतलब लंबाई आधी, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना, और क्षेत्रफल कब बता सके? जब हमें चौड़ाई पता हो। विकर्ण का हमें पता कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर 10 के है। एल की जगह 5 रखो, दोनों तरफ का वर्क कर दो, तो आ गया 20 स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 घटा दो, तो 100 में से 25 गए 75 बचा, तो b बराबर आ गया 5 रूट 3, 5 पंजे 25 दिया
75। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। L है 5 और B है 5√3, कुल मिलाकर 25√3 और क्या है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका जवाब बनेगा। एक बार फिर से सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो गया। हमें क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें वृत्त कहीं भी खींच लो तो उसका जो डायमीटर होगा, जो उसका व्यास होगा, वो मैक्सिमम कितना हो सके, 14 हो सके। जो कम चीज़ होगी, चाहे वो लंबाई हो या वो चौड़ाई हो, उतना ही हम व्यास ले सकें। तो यहाँ पे व्यास कितना हो गया, 14। जब व्यास 14 हो गया तो त्रिज्या कितनी रहेगी इसके साथ। हमें क्या बताना, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल तो रट लो कि वृत्त का क्षेत्रफल तो अगर कहीं 154 आ रहा है तो तुरंत निशान लगा दो। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, एक साथ से एक साथ गया, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो भाई क्या है। एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है तो कालीन की लंबाई क्या है। तो कालीन का क्षेत्रफल जो बराबर होना चाहिए कमरे के क्षेत्रफल के। अब कालीन का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई हमें दी गई है 1.6 और यहाँ पे 8 गुणा 6 हो गया। पॉइंट हटाया, 0 लगाई भैया हमने। 8 दूनी 16 और 2 से काटा 30 बार, तो जो L आया वो कितना आ गया भैया, 30 मीटर। और 30 मीटर एक बार फिर से है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा कर रहा। अब चारों ओर एक चक्कर पूरा कर रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक तरह से परिमाप जो है तय कर रहा है। तो परिमाप हमें पता लग जाएगा यहाँ से। तो पार्क का क्षेत्रफल बताना, तो यहाँ पे जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। चाल बराबर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दो पहले। तो 12 गुणा क्या कर देंगे, 5/18, 6 दूनी 12 और 36 18, कुल मिलाकर 10/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई। लेकिन जो समय दे रखा हुआ हमें 8 मिनट दे रखा, तो क्यों ना हम इसे मिनट में बदल दें। तो हम क्या कर देंगे, 10/3 गुणा 60 अगर मैं कर दूं तो यो मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। कितना आ गया भैया, 200 मीटर प्रति मिनट। ठीक है जी। अब या तो कह दो कुल दूरी जो उसने चारों तरफ चल के तय करी, या मैं कह दूं इसे परिमाप बात एक ही है। तो 1 मिनट में 200 मीटर जा रहा, 8 मिनट में कितना जाओगा, गुणा 8। तो कुल मिलाकर जो इसका परिमाप है वो 1600 मीटर है। और 1600 मीटर है, आयत है तो आयत का परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है, तो 3x और 2x लंबाई चौड़ाई होगी। 2 से काट दिया, 800 बार कटा, और यहाँ गया 5x बराबर 800। और बात करूँ तो x बराबर हो जाएगा 160। ठीक है। अगर लंबाई की बात करूँ तो लंबाई है 3x या 3 गुणा 160 बराबर 16×3 = 48, 480 मीटर। और अगर चौड़ाई की बात करूँ तो 2x है, या 2 गुणा 160 जो आ गया 320 मीटर। लेकिन हमें ना तो लंबाई निकालनी ना चौड़ाई निकालनी, ये तो निकालनी क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए चाहिए। और क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल निकाल दो भैया। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 480 गुणा 320, तो फटाफट 480 की
और 320 की गुणा कर दो, और जैसी 480 और 320 की गुणा करोगे तुम्हारा उत्तर ये तुम्हारे सामने होगा 153,600 वर्ग मीटर। ठीक लिखा मैंने? चलो जब ठीक लिखा तो यो उत्तर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 8 और 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दो 220 वर्ग मीटर दे रखा, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 220 के 2 इंटू, अब यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, लंबाई निकालनी, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 5 बराबर 220, 5 दूनी 10, एक तरह से जीरो साफ होगी, तो L बराबर आ गया 22 माइनस 8, और 22 में से 8 गए तो 14 बचे। 14 मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक कमरे की ऊंचाई इसके अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप का अनुपात 2:5 है, दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाया गया है, और 8 रुपये मीटर की दर से कागज लगाने का जो खर्च है वो 1040 रुपये है, तो कमरे की ऊंचाई क्या है ये हमें बताना है। अब कागज की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कागज की लंबाई जो खर्चा आ रहा है वो 1040 रुपये आ रहा, और जो 1040 रुपये लगा खर्चा वो किस हिसाब से लगा? 8 रुपये मीटर के हिसाब से लगा, मतलब जो टोटल कागज लगा हमारा वो यहाँ पे लंबाई निकलेगी। कैसे? 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 130 मीटर जो है हमारा कागज लग रहा। अब मैं बात करूँ कागज की चौड़ाई की, वो दे रखी, कागज की चौड़ाई जो है वो दे रखी है कितनी? 50 सेंटीमीटर। या 50 सेंटीमीटर को मैं लिख सकूँ 1/2 मीटर, क्यों? 50 सेंटीमीटर के अगर मैं मीटर बनाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा, 50 कम 50 और 50 दूनी 100, तो कागज का क्षेत्रफल कितना हो गया? सीधा सीधा सा लंबाई गुना चौड़ाई 130 गुणा 1/2 मतलब 65 वर्ग मीटर। अब मुझे चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। किसका चाहिए? चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो जो कागज लगा वो तो 65 वर्ग मीटर लगा, उसने कहा 15 वर्ग मीटर खिड़की और दरवाजे के हैं, क्योंकि जहां खिड़की होगा जहां दरवाजा होगा वहां कागज नहीं लगा होगा, लेकिन जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो 15 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 80 वर्ग मीटर। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर किसके हो गया? 80 के। अब जो जो चीज़ दे रखी है वो देख लो, इनका जो अनुपात दिया ऊंचाई का और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप पूरा परिमाप तो यो हो गया, आधा परिमाप कितना हो गया? यो L प्लस बी, और आधा परिमाप दे रखा है इसने 5, अनुपात में 5 है तो 5x लिख देंगे, और यो है 2 तो यो 2x हो गया बराबर 80। 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 चौक 80, इसका मतलब x² बराबर 4 के, तो x का मान कितना आ गया भैया? 2। हमें निकालनी ऊंचाई, तो h बराबर कितना है भैया? 2x, या 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया भैया? करो। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान है, देखने में बड़ा सा लग रहा। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है, तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा? बताओ क्या होगा भाई? हर चीज़ दुगनी कर दी तो खर्चा कैसा होगा?
कितना होना चाहिए? 750 की जगह कितना लगना चाहिए? है नहीं पता लग रहा, दुगना तो नहीं लग रहा, दुगना लग रहा, 4 गुना लग रहा, 1.5 गुना लग रहा, उतना ही लग रहा, कितना लग रहा? अब देखो यहां देख लो, 750 रुपये लग रहे चारों दीवारों पे। एक तरह से चारों दीवारों को क्षेत्रफल लिख लिया 2L + B × H। अब जो दूसरी कंडीशन है उसने कहा लंबाई भी डबल कर दो, चौड़ाई भी डबल कर दो, ऊंचाई भी डबल कर दो। अब हमने क्या करा, 2 यहां से कॉमन ले लिया, 1 2 यो ले लिया, बाकी जो का 2 छोड़ दिया, तो 4 हो गया। और इसका मान हमने यहां पहले से ही पता हमें कितना, 750। तो 750 का 4 गुना होगा, जबकि नॉर्मली हमें क्या लग रहा है 2 गुना होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो 3000 रुपये का यहाँ पे है क्या है भैया खर्चा होगा। करो क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्या है, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है, घास वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये एक मैदान है हमारा जो आयताकार है, जिसकी लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है। अब इसके बीचों बीच जो है यो 2 रास्ते बना दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना, हमें बताना है कि जो यहाँ घास उगाया गया है इस सारे का क्षेत्रफल बताना। तो पहले क्या करें, हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें। और रास्ता जो है वो कितना मीटर चौड़ा बताया इसने, 2 मीटर चौड़ा बताया। रास्ता बताया हमें 2 मीटर चौड़ा, तो इसका मैंने सूत्र पहले ही लिखवा रखा है। इस रास्ते का जो सूत्र होता है वो है x × L + B - x है। तो x का मान 2 है, L का मान 25 है, B का मान 15 है, -2 है। 15 और 25 40 में से 2 गए, 38 दूनी 76 वर्ग मीटर जो है यो इसका वर्ग मीटर कितना हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें निकालना घास वाले मैदान का क्षेत्रफल। घास वाले मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया, कुल क्षेत्रफल में से वो घटा दो। अब कुल कितना हो गया, 25 × 15 और माइनस कर दो 76। तो 15 × 5 75 हासिल को 7, 15 दूनी 7 और 7 37, 15 दूनी 30 और 7 37, -76 घटा देंगे तो 299 वर्ग मीटर जो है इसका जवाब बनेगा। चेक कर लो उत्तर एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई बतानी है। रास्ते की चौड़ाई बतानी, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जो है वो 600 वर्ग मीटर है। और जब अंदर की तरफ रास्ता था तो हमने बताया था, अंदर की तरफ रास्ता था तो हमने बताया था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ कितना होगा। चेक करो एक बार, सूत्र लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया है, देखो एक बार। अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने यही लिखवाया या नहीं लिखवाया, 2 सूत्र लिखवाए थे मैंने, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, प्लस था एक में और दूसरे में क्या था, माइनस था, ठीक है। लंबाई कितनी है 38, चौड़ाई कितनी है 32, 600 हो गया। अब यहाँ पे 2 से काट दिया हमने, 300 आ गया भाई। चलो पता लग जाएगा ठीक है गलत है। यो कितना आया भाई 70 - 2x बराबर 300, 2 और कॉमन ले लिया, x के अंदर गुणा कर दो तो 35x - x² बराबर 300, 2 से काटा 150 बार कटा, सबको एक तरफ ले गए तो x² - 35x + 150 बराबर 0। 150 के ऐसे टुकड़े करने जिसका योग 35 हो, तो 30 पंजे 150, 30 पंजे 150,
तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 आया, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 आया, तो x माइनस 30 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान 30 है और x का मान 5 है। अब एक बात बताओ, लंबाई 38 है, चौड़ाई हमारी 32 है। अगर हम 30 मीटर का रास्ता छोड़ देंगे तो रास्ता ही रास्ता रह जाएगा, खेत तो रहने का नहीं है। तो इसका मतलब ये तो होने से रहा, रास्ता कौन सा होगा? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये मीटर की दर से 6000 रुपये है, तो कमरे की चौड़ाई क्या है? तो पहले दरी की लंबाई निकाल लो। दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 6000 बटे 50, 0 से 0 गई, 120 मीटर जो है वो दरी की 120 मीटर दरी की लंबाई आ गई। अब देखो, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा दरी का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा दरी का क्षेत्रफल। अब कमरे का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है कमरे की 15 मीटर, चौड़ाई हमें निकालनी। दरी की लंबाई 120 है, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 75 बटे 100 कर देंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटा तो 30 बार कटा। 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 मीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी भैया? चौड़ाई हो जाएगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? एक शामपट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि और चौड़ाई में जो है 4 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, लंबाई बतानी। तो चौड़ाई अगर मैं x मान लूँ तो लंबाई जो है उससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने दूसरी कंडीशन में क्या कहा? लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो तो 8 7 15 होगी, तो x प्लस 15 तो होगी इसकी लंबाई, और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दो तो ये चौड़ाई रहेगी x माइनस 4। क्षेत्रफल अपरिवर्तित, मतलब दोनों चीज़ बराबर, तो हमें लंबाई का मान निकालना। x का जो भी मान आएगा उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। करा x स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर 15 में 4 गए 11x माइनस 15 चौका 60, इससे हो गया। 60 को इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो यह आया कितना? 20। तो x का मान 20 आ गया, लेकिन हमें चाहिए l का, वो है x प्लस 8, मतलब 20 प्लस 8 कितना हो गया? 28। और ये 28 क्या है? सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर है। तो 28 सेंटीमीटर जो है इसका जवाब बनेगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत का की लंबाई बतानी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई है हमारी 108, चौड़ाई हमें निकालनी। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा है 172, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर दो। 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 3 से काटा 24 दिया 72 हो गया। और लंबाई जो आ गई वो 24 दूनी 48, और 48 क्या है? ये मीटर है। 48 क्या है? मीटर है। तो इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 34 भी देखो क्या है। 34वां, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 100% है तो ये 90% है। वर्ग की भुजा क्या है? तो मैं 90% बराबर लिखूं 360 के, तो 100% जो आएगा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? वर्ग के। तो ये 4 बार कटा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बना भाई? 400। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर बराबर 400। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितनी आ गई? 20। और ये भी क्या है? सेंटीमीटर है वो भी, तो इसे भी सेंटीमीटर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। करो। 35वां है भाई, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो?
देखो एक तो वर्ग है और एक दूसरा उसका विकर्ण है। अगर वर्ग 1 है तो विकर्ण कितना होगा, √2। √2 गुना हुआ है, विकर्ण जो है भुजा का √2 है। भुजा अगर 1 है तो विकर्ण √2 होगा। अब उसने कहा वर्ग के क्षेत्रफल मतलब इसका वर्ग कर दो, और जो विकर्ण पे बना उसका वर्ग मतलब इसका वर्ग कर दो, के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो कितना आ गया, 1:2। क्वेश्चन नंबर 36 में लैंग्वेज चेंज है, काम यही है। उसने कहा एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। जब अंतःवृत्त की बात कर रहे हैं तो अंदर बनना, तो जब अंदर बनना है तो भुजा का काम चलेगा, और जब परिवृत्त की बात कर रहे हैं तो बाहर बनना, तो जो व्यास हो जाएगा उसका वो विकर्ण हो जाएगा। जब अंदर बनेगा तो व्यास भुजा है, और जब बाहर बनना तो व्यास विकर्ण है। तो सेम काम करना यहाँ पर, हालांकि इसका 1/2 कर सके हम और इसका √2/2 कर सके, लेकिन जब अनुपात निकाल ले तो 2 से 2 गया, तो कितना आ गया, 1:2 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब सपोज करो शुरू में क्षेत्रफल 100 था, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में 2 बार गुणा होनी, तो 110/100 गुणा 110/20 गई, 11 का वर्ग 121 हो गए। जो 100 था वो 121 हो गया, मतलब कितने % की वृद्धि होगी, और ये वृद्धि है। करो। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक वर्ग की परिमिति, परिमिति का मतलब परिमाप, एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का दे रखा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 39,424 है, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। 39,424, पाई का मान 22/7, r² बराबर 39,424। ठीक है भाई, काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचे कितने 6, 64 हो गए, 11 पंजे 55, 64 में से 55 गए 9, 92 हो गए, 11 8 88, 92 में से 88 गए 4, 11 चौक 44, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 नी 18 और 2 दूनी 4। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 7 की गुणा होगी, एक 7 से भाग करके देख लो तो हमें थोड़ा सा छोटी हो जाएगी संख्या। 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पंजे 35, 4 बचे 7 छंग 42। इसका मतलब r बराबर 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आ गई। अब इसने जो कहा, उसने कहा कि वर्ग का परिमाप इसके बराबर है। तो वर्ग का परिमाप त्रिज्या के बराबर है, वो 112 है। परिमाप हुआ है 4 गुणा भुजा 112, 28 चौका 112 हुए, तो भुजा जो आ गई वो कितने आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया भैया, 28 का वर्ग। 28 का वर्ग सबको पता 784 होता है, तो 784 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या बनेगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक वृत्त तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर, जब व्यास 70 है तो त्रिज्या 35 होगी। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमाप का योग बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 5450। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, 5450 है जो 22/7 है, और त्रिज्या हमने अभी बताई 70 का आधा 35। ठीक है भाई, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 की 35 में गुणा करोगे तो 0 तो डायरेक्ट लगा दो, 11 पंजे 55, 5 11 या 33 और 5 38। तो a² बराबर कितना आ गया भाई,
5450 में से माइनस कर दो 3850, तो मेरे हिसाब से 1600 बच रहे। 1600 का मतलब भुजा जो कितनी आ गई, 40 आ गई। 40 सेंटीमीटर आ रही होगी, हाँ सेंटीमीटर में ही तो सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या चाहिए है, मैं एक बार ये देख लूँ कि ये पूरा आ रहा भी है या नहीं आ रहा। पता लगा हमने पूरा कार्यक्रम कर दिया और यहाँ पर कुछ नहीं आया, चलो आ रहा। तो यहाँ पे हमें योग चाहिए किसका, वृत्त की परिधि प्लस वर्ग का परिमाप। परिधि होगी 2πr, परिमाप हो गया 4ra, ठीक है। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 35, 4 a का मान कितना 40, 5 बार गुणा हुई, 5 दूनी 10, 220 तो यो आ गया, और 4 चौक 16, 160 यो आ गया। कुल मिला के 380 सेंटीमीटर जो है क्या बना, दोनों का योग। तो 380 किस ऑप्शन में है, बी में। हमें क्वेश्चन नंबर 40 का है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 है, परिमाप 208 दे दिया, तो भुजा कितनी आ गई भाई, भुजा होगी 4 गुणा भुजा 208, मतलब 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो भुजा जो है कितनी आ गई, 52 आ गई। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित चारों ओर 12.5 रुपये मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च बताना। अब देखो एक यो हमारा खेत था वर्ग, इसके चारों तरफ हमने 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अब यो जो है 52, यो भी 2 है, यो भी 2 है, तो टोटल कितनी होगी, 56 होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से परिमाप ही निकालना, लेकिन रास्ते सहित परिमाप निकालना, तो 4 गुणा 56 करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात हमें खर्च निकालना, तो 12.5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 गुणा 56 गुणा 12.5, ठीक है। अब 12.5 चौका 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 50 होगी, तो 50 गुणा 56 गुणा करेंगे 0, 5 छंग 30 और 5 पंज 25 और 3 28, 2800 रुपये का जो है वो क्या है भैया, खर्चा है। करो।